लोगों ने जो प्रोग्राम किया, सुशील कुमार मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री को सम्मानित किया, और भी उनसे क्या बातें हुई? क्या छात्र हित में भी कोई बात हुई और आगे की कोई प्लानिंग भी? अध्यक्ष वाला और उसके बाद खेल शिक्षक होता है उनकी मैंने बात की। आपको स्टेट वाले बात की पर एफआईआर हुआ है उनके बारे में मैंने 22 में कितनी बहालियां आएगी उसका भी उन्होंने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जैसे ही रिजल्ट आया था, अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए थे, आंदोलन होने लगा था और आवाज़ उठने लगी थी रिजल्ट को रिवाइज करने की। तो वहीं ग्रुप डी में सीबीटी 2 जोड़े जाने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में सुशील कुमार मोदी इस मुद्दे में सामने आए थे और उन्होंने छात्रों की तरफ से रेल मंत्रालय से बात की, रेल मंत्री से बात किया और उसके बाद फिर हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी गई, जांच रिपोर्ट आई और उसके बाद आरआरबी ने एक फैसला लिया, जो फैसला माना जा रहा है कि छात्रों की बात को मानने का लिया गया है। और इसे लेकर गुरु रहमान और उनकी टीम ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सम्मानित भी किया। और उसमें क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, हम गुरु रहमान से जानेंगे। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया, सुशील कुमार मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री को सम्मानित किया, और भी उनसे क्या बातें हुई? क्या छात्र हित में भी कोई बात हुई और आगे की कोई प्लानिंग भी हुई? छात्र हित में ही बात हुई और छात्र के लिए ही मैं गया था। मैं था, मुन्ना भाई थे, सौरभ था, चूँकि छात्रों के नेतृत्व सौरभ कर रहा था। अब मुन्ना भाई थे, बाजार समिति के भी डायरेक्टर हमारे चंदन भी थे, सब हम लोग गए थे। तो एक तो स्वाभाविक था कि माननीय सुशील मोदी ने एनटीपीसी और आरआरबी के से संबंधित मुद्दे पर सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज़ उठाया था। बहुत सारे नेता थे बिल्कुल, लेकिन किसी ने नहीं उठाया था। बिल्कुल इन्होंने आवाज़ उठाया। और मेरे सामने की बात है कि मैं जब ज्ञापन लेकर गया था तो मेरे साथ इन्होंने रेल मंत्री से आपको और यहाँ कोई गांधी थे मेंबर, उनसे बात भी की थी और आश्वासन भी दिया था स्पष्ट रूप से कि निश्चित रूप से बच्चों की बात मान ली जाएगी। तो चलिए वो बात हुई और बच्चों की बात मान ली भी गई। बच्चों की बात मान ली भी गई। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चों के लिए सामने उठ रहा हो तो बच्चों, हम लोग का भी कर्तव्य बनता था। शीश के लिए जब उठ रहा था तो गुरु को सामने आना जरूरी था। तो हम उनको सम्मानित कर दें ताकि बच्चों की हर समस्या को लेकर जब भी जरूरत पड़े उनसे उन समस्या उठाया जाए। तो सुशील मोदी ने एक सैल्यूटपूर्ण कार्य किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो बच्चों की आवाज़ को उठाया ही नहीं, अभी तो बच्चों के हक में फैसला भी आया। इसके साथ ही साथ मैंने माननीय सुशील मोदी जी से स्पष्ट रूप से, जैसे बीपीएससी का आपको क्या कहा जाता है, वेटिंग लिस्ट की मैंने बात की। मैंने बीपीएससी में जो आंसर सीट नहीं देता है उसकी बात की, ओएमआर सीट नहीं देता है उसकी बात की, आरटीआई के बारे में मैंने बात की, पुस्तकालय अध्यक्ष वाला और उसके बाद खेल शिक्षक होता है उनकी मैंने बात की। आपको स्टेट वाले बात की, यानी जितनी भी बीएसएससी की भी बात की। बीएसएससी तो मैंने बहुत बेहतरीन वक्त लगा कि भाई 8 साल में क्या हो रहा है कि 8 साल में नहीं, उसकी मैंने बात किया नहीं। और उसके बाद नई वैकेंसी के बारे में बात की और सब कुछ बारे में बात की। और मैंने कहा कि मन की बात, दिल की बात बहुत हुई, एक बार युवाओं की बात भी होनी चाहिए। और माननीय सुशील मोदी जी इसके लिए उठे जो बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। तो माननीय सुशील मोदी ने इस बात को कहा और स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं सरकार से, जो कि बिहार में हम लोग की सरकार है, उन्होंने कहा तो बिहार में हम लोग की सरकार है, तो इस बात को हम उठाएंगे और तेजी से उठाते रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक उठाते रहेंगे। तो आज का दिन एक गौरवपूर्ण रहा, क्योंकि मैंने बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी रोड जाम के बच्चों की तमाम समस्या को माननीय सुशील मोदी के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार के पास पहुंचवा दिया। ये हमारे लिए उपलब्धि रही, हमारे बच्चों की उपलब्धि रही। साथ ही साथ बच्चों के लिए माननीय सुशील मोदी ने कहा कि उनके साथ हर संभव न्याय होगा। किसी परिस्थिति में जो बच्चे गिरफ्तार किए हुए हैं उनके बारे में मैंने आवाज़ उठाया, जो शिक्षक पर एफआईआर हुआ है उनके बारे में मैंने आवाज़ उठाया, उन्होंने सबकी बात कही। फिर उन्होंने बताया कि कितनी बहालियाँ आ रही है, 2022 में कितनी बहालियाँ आएगी उसका भी उन्होंने डाटा दिया। तो मतलब क्या बिहार का डाटा दिया या फिर केंद्र का दिया उन्होंने? और बिहार का उन्होंने अभी तो नहीं, उन्होंने रेलवे और एसएससी संबंधित कुछ के बहालियों के बारे में उन्होंने डाटा दिया, एक डाटा दिया उसी का। उसके बाद बिहार में भी उन्होंने कहा कि बिहार में भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत बच्चों के साथ अब नहीं होगी, मैं हर पल में उनके बच्चों के साथ हूँ। यह एक उपलब्धि थी। तो सर,
खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, इन लोगों पे एफआईआर हुआ है। साथ ही साथ कई छात्र हैं जो जेल में हैं, तो उनके संबंध में क्या उन्होंने कुछ कहा? उनके संबंध में उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा, सरकार से बात करूंगा, क्योंकि मैंने सबको बुलाया था, कोई सब लोग, मैं कैब पर मैंने डाल भी दिया था, ये सूचना भी दे दिया था मुन्ना भाई ने, लेकिन कोई शिक्षक पहुंचा ही नहीं। एक विडम्बना थी, अजीब, शिक्षक नहीं पहुंचा, तो छात्र थे, हम थे, तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन आवाज़ उठी है। और ये तो अब चूँकि कोई किसी का नाम एफआईआर में चला गया हो, उस नाम को काटने का अधिकार विधायक एमपी को नहीं होता है। ये जब भी होगा तो सुपरविजन से होगा या कोर्ट से होगा। तो माननीय सुशील मोदी ने आश्वासन दिया कि हम सरकार से इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो गुरु रहमान ने साफ किया कि बिहार में भी जितने आयोग हैं उसमें जिस तरह की सुस्ती बरती जा रही है उसका भी जिक्र किया गया सुशील कुमार मोदी के साथ, और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने आरआरबी के उन अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाई जो अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मगर उनकी सुध कोई भी नेता जहां नहीं ले रहा था, वहां सुशील कुमार मोदी ही पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई, और गुरु रहमान पहले ऐसे गुरु बने जिन्होंने उनके इस कार्य को सराहा और उन्हें सम्मानित किया। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।